नमस्ते, मेरा नाम है मुकेश। आज अपन डॉक्टर विशाल से बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते मुकेश। सर, आज का हमारा सवाल है कि गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी इंटरनेट अलग-अलग तरीके से दिखाता है। तो कौन से गायनेकोमेस्टिया के लिए कौन सी सर्जरी करना ज़रूरी है? गायनेकोमास्टिया को हम 4 ग्रेड में बांट सकते हैं। ग्रेड 1 होता है पफी निपल, बहुत छोटा सा है, सिर्फ एरियोला के नीचे से थोड़ा सा उभार रहेगा, बाकी पूरा चेस्ट नॉर्मल है। ग्रेड 3 होता है जब गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड पूरे चेस्ट पे फैला हो, साइड से लेके बीच तक पूरा। और ग्रेड 2 होता है इन दोनों के बीच में। ग्रेड 4 में ग्लैंड पूरा बड़ा होता है, उसके साथ में वो इतना भारी होता है कि वो लटक भी जाता है और त्वचा भी एक्स्ट्रा होती है। अब गायनेकोमास्टिया सर्जरी के लिए जो मेन सर्जरीज लिस्ट आउट की हुई हैं सब जगह, वो है लाइपोसक्शन। और लाइपोसक्शन के जितने भी तरह के प्रकार हैं, भले अल्ट्रासाउंड हो, चाहे लेज़र मीडिएटेड हो, जेट, वाटर जेट लाइपोसक्शन हो, ये सब मोटा मोटा एक ही तरह से काम करते हैं। लाइपोसक्शन के अलावा एक्सिशन बोलते हैं जब काट के निकालना हो। अब लाइपोसक्शन प्रचलन में इसीलिए आ गया क्योंकि एक छोटे से छेद से आप फैट को खींच के निकाल लिया। अगर हम ये माने कि ग्लैंड सिर्फ फैट है तो हमने खींच लिया लाइपोसक्शन से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गायनेकोमास्टिया में फैट भी होता है और ग्लैंड का स्ट्रोमल टिश्यू भी होता है। ये जो ग्लैंड का टफ टिश्यू है, ये लाइपोसक्शन से खींच के बाहर नहीं निकलता। उसके लिए चीरा लगा के काट के करना पड़ता है सर्जरी को। जो मॉडर्न तरीका है चीरा लगा के ग्लैंड को एक्सरसाइज करने का, वो है कि जो एरियोला कॉम्प्लेक्स का गोला है उसके निचले भाग में या उसके साइड में अर्धचंद्राकार, मतलब एक स्माइल शेप का इंसिशन लगा के और छोटे से छेद से खोल के अंदर डायसेक्शन करके ग्लैंड को निकाल लेते। पुराने ज़माने में चीरा जो है वो एस्थेटिक को ध्यान में रखते हुए नहीं लगाते थे। तो जो ओल्डर सर्जन्स हैं या जो पुरानी किताबें, उनमें जो डायग्राम्स बने हैं उसमें चीरा या तो साइड में या नीचे की तरफ बड़ा सा बना हुआ है। और वो ठीक भी था उस समय, क्योंकि वो सर्जरी करते थे बहुत बड़े ग्लैंड के लिए, वो छोटे ग्लैंड्स को कंसीडर ही नहीं करते थे। एस्थेटिक्स इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था आज से 20-25 साल पहले, लेकिन अब मॉडर्न एज में एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो एरियोला के नीचे इंसिजन देने का फायदा ये होता है कि वो नजर नहीं आता, वो नॉर्मल एरियोला और स्किन के जोड़ में छुप जाता है। अगर किसी को पफी निपल है तो भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, किसी को ग्रेड 2 गायनेकोमास्टिया है तो भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ग्रेड 3 गायनेकोमास्टिया है तो भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ग्रेड 4 गायनेकोमास्टिया है तो भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा स्किन के लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। तो उसमें एडिशनल स्टेप भी हो सकता है। अब वो एडिशनल स्टेप कितनी स्किन बची उस पर निर्भर करेगा। ये हुआ जो स्टैंडर्ड गायनेकोमास्टिया होते हैं उनके ट्रीटमेंट्स। उसके अलावा ना 2 कंडीशन और हैं। एक है सूडो गायनेकोमास्टिया, जहाँ पे टिश्यू होता ही नहीं, मतलब सिर्फ फैट है। वो फैट के कारण, मतलब किसी को इतना मोटापा है कि उस मोटापे के कारण उसका चेस्ट गायनेकोमास्टिया ऐसा दिख रहा है लेकिन ग्लैंड नहीं है। उस केस में सिर्फ लाइपोसक्शन से बहुत बढ़िया काम चल जाता है, या वो डाइट एंड एक्सरसाइज करें, वो तो बहुत ज़रूरी है ही। दूसरा है मैसिव वेट लॉस के बाद में, जो पहले बहुत मोटे थे उन्होंने कोई भी प्रक्रिया करवा के या डाइट एंड एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा वजन अपना कम किया है, उस केस में भी त्वचा लटकने लगेगी। उस केस में भी कोई ना कोई स्किन रिडक्शन प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको हम अक्सर गायनेकोमास्टिया सर्जरीज में ही क्लासीफाई कर देते हैं। अब पफी निपल को छोड़ के जो बाकी तीनों ग्रेड हैं उनमें ग्लैंड थोड़ा सा बड़ा है तो वो अपने आसपास थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट भी इकट्ठा करके रखेगा। जब हम सर्जरी करते हैं तो हम सिर्फ ग्लैंड को नहीं निकालते हैं, जब हम सर्जरी करते हैं तो हमको चेस्ट को कंटूर देना है, क्योंकि बेसिकली कोई ग्लैंड निकलवाने के लिए नहीं आता सर्जरी के लिए। मेरे पास आके कोई ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मेरे को गायनेकोमास्टिया ग्लैंड हटा दो, नहीं, वो मेरे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को एक आइडियल मेल चेस्ट चाहिए। अब उस आइडियल मेल चेस्ट के लिए चेस्ट को कंटूर भी करना पड़ता है, तो हम ग्लैंड एक्सिजन के साथ लाइपोसक्शन हमेशा ऐड करके चलते हैं। तो आज मॉडर्न गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? लाइपोसक्शन से चेस्ट कंटूरिंग और एक्सिजन से ग्लैंड रिमूवल, मोटा मोटा ये स्टैंडर्ड है। मगर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि किस व्यक्ति को क्या प्रोसीजर चाहिए, और उसके ग्रेड पे, उसके बॉडी के स्टेट पे हमको उस प्रोसीजर को कस्टमाइज करना पड़ेगा। थैंक यू सर। जैसा डॉक्टर विशाल ने बताया कि कौन से गायनेकोमेस्टिया के लिए कौन सी सर्जरी करना ज़रूरी है। बाकी इस सवाल से संबंधित आपके मन में और कोई भी सवाल हो
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे नंबर पे आप सीधा कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।